हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम MS वर्ड के बारे में जानने वाले हैं। MS वर्ड 2019 के अंदर आज इस वीडियो के अंदर होम टैब के बारे में देखने वाले हैं। साथ ही हम MS वर्ड को कैसे शुरू करते हैं, कैसे उसको टास्क बार पे पिन करते हैं, उन सभी के बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और इसमें टाइप करते हैं MS वर्ड, या सीधा वर्ड टाइप कर लो WORD। MS वर्ड ओपन करने के लिए बस उस पर क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। शुरुआत में स्टार्ट होते ही आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। इस साइड में आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट जो आपने अभी अभी ओपन किए हैं, ओपन अदर डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं यहाँ से, और कुछ बने बनाए फॉर्मेट है जिनका यूज हम पहले से बने हुए जो फॉर्मेट होते हैं उनका यूज़ करके हम डॉक्यूमेंट वगैरह बना सकते हैं। लेकिन मैं अभी शुरुआत करूंगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट से, तो यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा, ये ओपन होकर आ गया। अब इसमें आप MS वर्ड को खोलना देखा, एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका है कि अगर आप पिन कर लेते हो अपने टास्क बार पर MS वर्ड को या किसी भी प्रोग्राम को, जैसे ये पहले से ही गूगल क्रोम है, BG है, टैली है, तो ऐसे ही आप MS वर्ड को भी पिन करके रख सकते हो। कैसे करना है, जैसे स्टार्ट पे क्लिक किया, दोबारा से टाइप किया WORD, और इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पिन टू टास्क बार। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, इससे भी ओपन कर सकते हैं, या एक शॉर्टकट है विंडो R टाइप करने के बाद में सीधा टाइप कर लो विन वर्ड WINWORD और ओके कर लो या एंटर कर लो। जैसे ओपन करेंगे ये ओपन होकर आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। अब MS वर्ड ओपन हो गया है। इसके अंदर सबसे ऊपर वाली जो बार कहलाती है वो टाइटल बार कहलाती है, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, ऐसे बहुत सारे टैब दिए हुए हैं। ये टैब आप टैब कहलाते हैं या फिर मेन्यू बार कहलाती है, रिबन कहलाते हैं। इस साइड में आपको क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई देती है, जिसके अंदर हम छोटे छोटे ऑप्शन को रख सकते हैं, जैसे अंडू है या रीडू है, सेव है। अगर कोई और शॉर्टकट बनाकर रखना यहाँ पे ओपन का है या न्यू का है, इस तरह से यहाँ पे जोड़कर रख सकते हैं। टाइटल बार के एक साइड में तो ये क्विक एक्सेस टूल बार होती है, और राइट साइड के अंदर मिनिमाइज है, रिस्टोर डाउन है, क्लोज है, और भी ऑप्शन इसके अंदर होते हैं। कभी कभी ये ऑटो हाइड इस तरह से हो जाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे क्लोज के पास यहाँ पे जो अप एरो है, इस पर क्लिक करेंगे। ऑटो हाइड की जगह आप इसको शो टैब एंड कमांड पे क्लिक करेंगे, ये ऑन रहेगा हमेशा। अगर आप इसको केवल वक्त आने पर या उसको ऑप्शन का यूज हो तब यूज़ करना है, तभी सेकंड नंबर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, शो टैब। जैसे यहाँ पे आप होम पे कर्सर रख रहे हैं तो ये होम वाला ओपन हो रहा है। अगर होम की मुझे ज़रूरत नहीं है तो ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन था ऑटो हाइड, ये पूरा बंद करके रखेगा। दोबारा ओपन करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। शो टैब, इसके अंदर जब ऑप्शन का यूज़ होता है यानी मेन्यू बार दिखाई देगी, लेकिन जो टैब होता है, रिबन होता है, वो दिखाई नहीं देंगे। अब यहाँ पे आप क्लिक करो और शो टैब एंड कमांड पे क्लिक कर लो, ये ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे नीचे ये मैंने बता दिए हैं, ये अपना रिबन है। हर एक रिबन में होम, इंसर्ट, डिज़ाइन में अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं। जैसे होम का ब्लॉक है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, और इन ब्लॉक के अंदर अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर आदि। इसके अलावा यहाँ पे एक रूलर है। ये रूलर स्केल की तरह काम करता है, अपने पेपर को माप तोल करके बनाने में, सेट करने में काम आता है। और ये हॉरिजॉन्टल होता है और वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल लेफ्ट से राइट होता है और वर्टिकल ऊपर से नीचे होता है। इस साइड में आपको स्क्रॉल बार दिखाई देगा, ये पेज को ऊपर नीचे देखने के काम आएगा। एक ये वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है नीचे की साइड में। अभी नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये पूरा पेज आपको पूरा अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। अगर ये जो पेज की जो जूम है वो मैंने बड़ा कर दिया इसको, तो फिर ये नीचे यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगी। इस तरह से पेज को लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट करने के लिए काम आता है स्क्रॉल बार। इसके अलावा आप इसको एक बार छोटा करके देख लो पेज को, तो ये गायब हो जाएगा। इसके नीचे एक स्टेटस बार होती है, जिसके अंदर पेज नंबर या वर्ड कितने हैं, कौन सी भाषा इसमें यूज़ हो रखी है वो बताता है। साथ में आप यहाँ पे अलग अलग लेआउट दे सकते हैं, रीड मोड हो गया, प्रिंट लेआउट है, वेब लेआउट है, और साथ में जूम वगैरह। अब ये पिन लेआउट वगैरह क्या होता है वहाँ धीरे धीरे सीख जाएंगे क्या होता है, सब ऑप्शन आएगा यहाँ पे।
ठीक है, जब हम इनके बारे में देखेंगे, व्यू ऑप्शन वगैरह बारे में देखेंगे। तो ये था अपना पहला स्टेप कि हम इंट्रोडक्शन देख लें MS वर्ड के अंदर होम टैब के बारे में। तो ये हमने देख लिया। अब चलते हैं होम टैब के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन हम कुछ मैटर लिख कर देखते हैं और फिर इन ऑप्शनों का यूज करते हैं। सबसे पहले कुछ मैटर, रेडीमेड मैटर लेने के लिए बराबर RAND कोष्टक चालू, बंद करने के बाद में जैसे ही आप कीबोर्ड में एंटर बटन दबाओगे तो यहाँ पे कुछ मैटर लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये मैटर ऑटोमेटिक आया है। दोबारा मैं लिख कर दिखा देता हूँ ये कैसे आया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बराबर करना है, इक्वल करना है RAND, जिसका फुल फॉर्म रैंडम होता है, और शिफ्ट के साथ कोष्टक 9 नंबर और शिफ्ट के साथ 0 नंबर यानी कोष्टक डालोगे तो हो जाएगा। और जैसे एंटर बटन दबाएंगे तो ये मैटर लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपको ज़्यादा मैटर लेना है तो वो कैसे करेंगे ये चीज़ देख लीजिए। तो इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले बराबर करो, RAND लिखो, कोष्टक डालो। इसमें आप बीच में नंबर डाल सकते हो कि कितने मुझे पैराग्राफ चाहिए और कितनी लाइन चाहिए। जैसे मुझे 5 पैराग्राफ चाहिए और जिसमें 10 लाइन हो, 15 लाइन हो, 5 लाइन हो, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 10 पैराग्राफ आएंगे और जिसमें 5-5 लाइन आएगी। तो बराबर RAND, और जैसे एंटर करूँगा इसमें 10 पैराग्राफ आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हर एक पैराग्राफ में 5-5 लाइनें होगी। तो ये पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा, चौथा, ऐसे टोटल मिलाकर 10 पैराग्राफ आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें हर एक पैराग्राफ में 5-5 लाइनें होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन था रेडीमेड मैटर कैसे लेते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेक करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं। सबसे पहले माउस कर्सर को मैं सबसे आगे रख रहा हूँ वीडियो के आगे, और यहाँ पे सबसे लास्ट में डॉक्यूमेंट के पीछे भी रख सकते हैं। तो अगर आपको किसी मैटर को सिलेक्ट करने के लिए बोला जाए तो कर्सर को आप सबसे आगे रखो या पीछे रखो इस तरह से, और सिलेक्ट कर लो। यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ कि पहला ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं अपन फ़ॉन्ट। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है फ़ॉन्ट का। इसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से भाषा या फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कैलिब्री नाम का फ़ॉन्ट है, इस तरह से आप अलग अलग चेंज करना चाहो तो यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं। जैसे हिंद फ़ॉन्ट है, टाइम्स रोमन है, सेंचुरी फ़ॉन्ट है, और कुछ हिंदी के फ़ॉन्ट भी आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। आने वाली क्लासों में हम हिंदी टाइप कैसे करते हैं वो भी देखने वाले हैं, या हमारा पुराना वीडियो भी पड़ा है यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल पर, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं स्टाइल। तो जो भी फ़ॉन्ट आपको स्टाइल लेनी है यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हैं। अभी के लिए मैं मान लो कि कोई फ़ॉन्ट स्टाइल ले लेता हूँ, जैसे ये स्टाइल ले ली मैंने। उसके बाद में ये स्टाइल और दूसरे ये फ़ॉन्ट स्टाइल अलग अलग है, तो इसका नाम तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और दूसरा ये स्टाइल देख सकते हैं, कैलिब्री नाम का फ़ॉन्ट है। तो फ़ॉन्ट चेंज करना मतलब अपने स्टाइल को चेंज करने का, फ़ॉन्ट के स्टाइल चेंज करने का यहाँ पे तरीका दिया हुआ है। चलो टाइम्स रोमन वाला फ़ॉन्ट मैं ले लेता हूँ। अब उसके बाद में सेकंड नंबर ऑप्शन आ रहा है। ये ध्यान रखना है कि ये जो फ़ॉन्ट किस में चेंज होगा, जिसको आप सेलेक्ट करते हो। अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो ये चेंज होगा, अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो ये चीज़ चेंज होगी। तो ध्यान रखना कि जब भी आप कुछ मैटर सेलेक्ट कर रहे हो उसी के अंदर ये ऑप्शन एक्टिवेट होंगे। अगर आप किसी को सिलेक्ट नहीं करते हो और फिर आप चेंज करते हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कहीं पर भी। ठीक है, तो इससे आगे लिखोगे ना तो फिर चेंज होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो इसमें चेंजेस करना है तो इसके लिए आपको उसको सिलेक्ट करके फिर चेंज करना पड़ेगा। साइज़ को छोटा बड़ा करने के लिए ये फ़ॉन्ट साइज़ दिया हुआ है, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करने के लिए नीचे साइज़ दी हुई है और ऊपर जाएंगे तो बड़ी छोटी साइज़ हो जाएगी। ये टाइप भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे बोला गया कि इसमें 25 की साइज़ करो, अब 25 साइज़ तो यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, बस इस पर क्लिक करके 25 टाइप करेंगे, एंटर करेंगे तो इसकी साइज़ 25 की हो जाएगी। तो आप यहाँ पे बस टाइप करना है इधर इस साइड में, ठीक है, जो फ़ॉन्ट साइज़ लिखा हुआ है। उसके बाद में छोटा बड़ा करने का काम यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप छोटा करना है तो ये डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ आ रही है, देखो यहाँ पे मैं कर्सर रख रहा हूँ, नीचे लिखा हुआ आ रहा है डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये छोटा होगा इस तरह से, और अगर बड़ा करना है तो इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज, इस पर जैसे ही करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा इस तरह से। तो ये एक तो हो गया फ़ॉन्ट इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज, एक डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज, ठीक है। तो ये हो गया पहला ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद में है यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ऑप्शन क्या होता है वो भी देख लो। जैसे मान लो मैंने ऑनलाइन वीडियो को सिलेक्ट किया, बोल्ड करना है तो बोल्ड हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। अगर इटैलिक करना है तिरछा हो जाएगा, और अंडरलाइन देना है तो नीचे लाइन आ जाएगी इस तरह से। तो अंडरलाइन देना हो, इटैलिक करना हो, बोल्ड करना हो, ये ऑप्शन वहीं से स्टार्ट होते हैं
और वहीं से बंद भी होते हैं, तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अंडरलाइन लेने के तरीके बहुत सारे हैं, आप अलग अलग टाइप के लाइनें दे सकते हो। अगर आप अलग अलग यहाँ पे कलर भी देना चाहो अंडरलाइन का तो यहाँ पे दे सकते हो। तो ये एक तो यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ है कि किस तरह की अंडरलाइन चाहिए, यहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो उस हिसाब से लाइन आएगी। अगर आप लाइन चेंज करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर सकते हो। लाइन का अंडरलाइन का कलर चेंज करना हो तो यहाँ से आप अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो कलर यूज़ कर सकते हैं। चलिए, इनका शॉर्टकट भी याद रखो, एक इनका नाम, इनका काम और इनका शॉर्टकट याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे मैं कर्सर रख रहा हूँ बी के ऊपर, तो ये बोल्ड नाम है इसका ऑप्शन का, और कंट्रोल बी इसका शॉर्टकट है। नीचे इसकी परिभाषा लिखी है मेक योर टेक्स्ट बोल्ड, तो ये बड़ा करेगा। हाँ, तो ये चीज़ है। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे कर्सर रख रहा हूँ बोल्ड पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं बोल्ड के ऊपर क्या नाम है इसका, बोल्ड। तो बोल्ड ऑन ऑफ हो रहा है, कर्सर मैं रख रहा हूँ तो नीचे की साइड में देखो लिखा आ रहा है बोल्ड, कंट्रोल बी शॉर्टकट है, मेक योर टेक्स्ट बोल्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो ये ऑप्शन था बड़ा करना, या इसमें ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि एक तो नाम, इसका काम और इसका शॉर्टकट याद रखना है। तो मैंने बता दिया यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये। चलो नेक्स्ट ऑप्शन है, इसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। ये सवाल आपको हमेशा एग्ज़ाम वगैरह में, टेस्ट वगैरह में पूछा जाता है कि ये चीज़ क्या है। तो देखो यहाँ पे मैं स्ट्राइक थ्रो पे कर्सर रख रहा हूँ, नीचे लिखा आ रहा है स्ट्राइक थ्रो। ये क्या करेगा, क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्राइंग अ लाइन थ्रो इट। इसका मतलब सिंपल सा है कि ये लाइन करेगा, क्रॉस करेगा टेक्स्ट के ऊपर। जैसे आपके यहाँ पे पावरफुल लाइन है, अगर आपको लगता है कि ये लाइन यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, इसकी जगह को दूसरी लाइन आनी चाहिए, इसको कैंसिल करना है या क्रॉस करना है, तो स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन पे क्लिक कर लो, ये इस तरह से लाइन आ जाएगी। ठीक है, हटाना है तो यहाँ से हटा सकते हैं, लाना है यानी एक बीच में, टेक्स्ट के बीच में अगर लाइन देनी है तो ये स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन काम आता है। चलिए, ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि मैं जो भी टेक्स्ट होता है उसके नीचे की साइड में अगर कोई लिखना हो, जैसे मैं पहले साइज़ बड़ी कर लेता हूँ 20, 22, 24, यहाँ से मैंने साइज़ बड़ी की और मैंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया। जैसे मैंने यहाँ लिखा नौकार, या मैंने चलो H2O लिखा, H2O लिखा। अब मुझे 2 को नीचे की साइड दिखाना है, नीचे की साइड में, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है सब स्क्रिप्ट। मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये वाला ऑप्शन है सब स्क्रिप्ट। अब ये सब स्क्रिप्ट जो ऑप्शन है, इसका मतलब होता है कि जो भी लेटर आप सेलेक्ट करोगे उसको स्मॉल साइज में कन्वर्ट कर देगा ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये सब स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये इस तरह से शो करने लग जाएगा, छोटा कर देगा। अगर आप यहाँ पे इसको बड़ा लिखना चाहो, जैसे मैंने लिखा 26 या 8 का स्क्वायर लिखना, ठीक है, तो ये तो 82 दिख रहा है, तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा 2 को, और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन है इसका नाम भी देख लो, सुपर स्क्रिप्ट है। यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ, इसका नाम सुपर स्क्रिप्ट है। और शॉर्टकट भी याद रखना, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन दबाएंगे तो ये ऑप्शन अप्लाई हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, छोटा हो जाएगा। ये अभी बड़ा हो गया, ऊपर की साइड में चला गया छोटा होकर, तो ये था सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे उस टेक्स्ट के ऊपर की साइड में दिखाई देगा छोटा होकर। चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर, यहाँ पे कुछ इफेक्ट दिए हुए हैं टेक्स्ट के, वो लगा के देखते हैं। तो पहले मैं कर्सर यहाँ रखता हूँ, यहाँ पे ये ऑप्शन एक्टिवेट है, तो पहले इसको बंद कर लेता हूँ और फिर एंटर बटन दबाकर मैं नीचे लिख लेता हूँ नौकार कंप्यूटर। अब ये जो फॉर्मेट है या फ़ॉन्ट स्टाइल है वो अलग है, तो मैं यहाँ से एक बार चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल ले लेता हूँ, जैसे टाइम्स रोमन ले लिया। अब यहाँ पे आप स्टाइल चेंज करके देख लेना, ये अलग अलग टाइप के स्टाइल आ रहे हैं, जो कलर, फ़ॉन्ट, स्टाइल, ये सब अलग चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जो अच्छा लगे उस पर क्लिक कर लो, ये आ गया। इसको बड़ा करके दिखाना है, बड़ा करके दिखा दो, ये बड़ा करके दिख रहा है। साथ में आप यहाँ पे और भी इसमें ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, इसकी आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, जो बॉर्डर वगैरह होती है इसकी बॉर्डर की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसमें बॉर्डर किस टाइप से आएगी वो चेक कर सकते हैं। पीछे एक साइड में आप इफेक्ट देख सकते हो क्या हो रहा है। अगर नहीं लगानी है तो नो आउटलाइन कर लो, और भी कलर यूज़ करना है तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। कलर इतने सारे हैं, आप कोई भी यूज़ करके देख सकते हैं। अगर शैडो चेंज करना है तो पीछे की साइड में शैडो आपको दिखाई दे रहे होंगे, छाया दिखाई दे रही होगी। ये तो इनर है, मतलब अंदर की तरफ, उस टेक्स्ट के अंदर की तरफ दिखाई देंगे शैडो, और अगर आउटर करना है बाहर की तरफ तो बाहर की तरफ ये दिखाई देगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन मतलब है छाया, ये नीचे की तरफ दिखाई देगी। जैसे पानी में छाया कैसे बनती है वैसे ही ये छाया यहाँ पे दिखाई देगी। ग्लो करना हो तो ग्लो भी यूज़ कर सकता है, ये पीछे की साइड में ग्लो दिखाई देने लगेगा। जो भी यूज़ करना हो क्लिक करो, हो जाएगा। तो ये था ऑप्शन टेक्स्ट इफेक्ट। यहाँ पे टेक्स्ट जो भी टाइपोग्राफी या टेक्स्ट लिखते हैं उसके ऊपर इफेक्ट लगाने का काम आएगा।
नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर जिसका नाम है टेक्स्ट हाईलाइट। टेक्स्ट हाईलाइट क्या होता है, इतने सारे टेक्स्ट में अगर आप किसी चीज़ को हाईलाइट करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर लो, या हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ से अलग अलग कलर का भी यूज़ करके हाईलाइटर बना सकते हैं। जैसे मैंने ग्रीन वाला हाईलाइटर लिया और फिर इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये अलग अलग हाईलाइटर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये हाईलाइटर है, अलग अलग कलर के लेना हो तो ले सकते हैं। उसके अलावा इसको बंद करना हो बंद कर सकते हैं। इसमें फिर टेक्स्ट कलर भी देख सकते हैं। जैसे मान लो सेलेक्ट किया, टेक्स्ट पे क्लिक किया, ये कलर आ जाएगा इस तरह से। अब बोल्ड करना है, बड़ा करना है तो ये अपन कर ही सकते हैं। तो ये है कलर, ठीक है, फ़ॉन्ट कलर। अब फ़ॉन्ट कलर खूब सारे हैं, यहाँ पे आप अलग अलग कलर का यूज़ कर सकते हैं। कलर देख सकते हैं, देखो ये अलग अलग कलर है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ग्रेडियंट भी मिलते हैं। अब ग्रेडियंट क्या होता है, जैसे मान लो आपने रेड कलर लिया, अब रेड कलर को हल्के में दिखाना है या डार्क में दिखाना है, यहाँ से आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये जैसे डार्क वेरिएंट है, ये रेड से वाइट की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये रेड से ब्लैक डार्क की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप मोड में जाएंगे तो खूब सारे ग्रेडियंट बनाकर देख सकते हैं। यहाँ पे आप ग्रेडियंट में जाओ, ये यहाँ पे क्लिक करोगे, इतने सारे ग्रेडियंट बने हुए हैं। तो कोई भी ग्रेडियंट लेना हो ले सकते हैं। फिर इसकी सेटिंग वगैरह चेंज करना हो तो चेंज करके देख सकते हैं। तो ये था ऑप्शन टेक्स्ट कलर के लिए। कलर फ़ॉन्ट कलर कैसे चेंज करना है वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ रहा है जिसका नाम है चेंज केस। अब चेंज केस कैसे यूज़ करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब या मैं क्या करता हूँ, कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ जिससे आपको चीज़ समझ में आए। एक लाइन आप हमेशा याद रखना, एक लाइन होती है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। अगर ये लाइन आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो टाइपिंग सबसे स्पीड से अच्छी तरह से होने लगेगी। ये ABCD के 26 अक्षर इसके अंदर पूरे होते हैं। अगर आप इसको अच्छी तरह से रोज़ डेली बिना कीबोर्ड को देखे टाइप करते रहोगे तो आपकी स्पीड बढ़ने लग जाएगी। अब इसमें देखो मैंने सभी अक्षर टाइप किए हैं, बड़े अक्षर कैपिटल लेटर के अंदर किए हैं, कैप्स लॉक ऑन करके ये मैंने सब टाइप किए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इसको कैपिटल लेटर में नहीं करना था, इसको मुझे छोटे अक्षरों में टाइप करना था, तो इस पर आप क्लिक करके लोअर केस के अंदर जा सकते हो। पहला ऑप्शन अपन देखते हैं लोअर केस। ये देख लीजिए लोअर केस। लोअर केस का मतलब है जो भी आप सेलेक्ट करोगे उनको छोटा कर देगा, स्मॉल लेटर्स के अंदर बदल देगा। जैसे इस पर क्लिक किया, ये स्मॉल लेटर्स के अंदर आ गया। इस पर क्लिक करूंगा, वापस से देखो यहाँ पे आप चेंज कर होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। अपर केस का मतलब हो जाएगा बड़े अक्षरों में बदलना, ये अपर मतलब बड़े अक्षर हो जाएगा। और कैपिटल ईच वर्ड, इस कैपिटल ईच वर्ड में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले तो आप देख लो इसका मतलब क्या है। कैपिटल ईच वर्ड का मतलब होता है हर एक शब्द का पहला अक्षर बड़ा कर देगा ये। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, हर एक शब्द का पहला अक्षर आपको बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कैपिटल ईच वर्ड है, ये लोअर केस है, या अपर केस है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है टॉगल केस। टॉगल केस के अंदर लोग स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऑप्शन पहले अक्षर को छोटा करता है, बाकी वालों को बड़ा करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टॉगल केस क्या करता है कि जो अक्षर उसको बड़े दिखाई देंगे उनको छोटा कर देगा और जो छोटे दिखाई देंगे उनको बड़ा कर देगा। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है कि भाई टॉगल केस पहला अक्षर को बड़ा करता है, बाकी वालों को छोटा करता है। इसका मतलब इतना सा है कि इसको जो अक्षर बड़ा दिखाई देगा उसको छोटा कर देगा और जो छोटा दिखाई देगा उसको बड़ा कर देगा। ये टॉगल केस का मतलब होता है। इसलिए अच्छी तरह से इसको ध्यान से वापस से देख लीजिए। टॉगल केस का सिंपल सा मतलब है जो अक्षर बड़े हैं उनको छोटे करना, जो छोटे हैं उनको बड़ा करना, उल्टा काम करेगा ये। और लास्ट ऑप्शन है सेंटेंस केस। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये पहला अक्षर बड़ा कर देगा लाइन का, फिर बाकी वाले सब छोटे कर देंगे और लास्ट में डॉट लगा होगा ना, तो ये लाइन है, मतलब पहला अक्षर लाइन का पहला अक्षर बड़ा करने का काम कौन करेगा, सेंटेंस केस, ठीक है। तो ये ऑप्शन है। अगर कोई भी ऑप्शन आपको समझने में दिक्कत आए तो इस वीडियो को वापस पीछे ले जाकर दोबारा से देखिए और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए जिससे आपको जल्दी समझ में आए। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर जिसका नाम है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शन यूज किए हैं, इस ऑप्शन में बहुत सारे जैसे बोल्ड किया हुआ है, फॉन्ट चेंज है, साइज बड़ी छोटी है और यहाँ पे कलर वगैरह भी चेंज किया हुआ है। अगर मैं इन सभी ऑप्शनों को एक साथ हटाना चाहता हूँ तो कैसे हटाएंगे, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे, तो उसके जैसे क्लिक करेंगे तो ये सभी इस ऑप्शन में जो लिखे हुए हैं वो सब हट जाएंगे, ठीक है। तो
ये है पहला स्टेप, सेकंड स्टेप जिसके अंदर मैंने फ़ॉन्ट के बारे में बताया। पहले स्टेप में अंदर बताया मैंने कि भाई इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मतलब टाइटल बार क्या होती है, मेन्यू बार क्या होते हैं, कैसे ओपन करते हैं। दूसरे ऑप्शन में बताया फ़ॉन्ट पूरा सेक्शन बताया होम टैब के अंदर। अब चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ जिसका नाम है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंदर हम कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले है कट क्या होता है। कट का मतलब क्या है? कट का मतलब सिंपल सा है कि एक जगह से हटाओ और दूसरी जगह उसको चिपकाओ। कट करना मतलब एक जगह से टेक्स्ट को कट करना, हटाना और उसको हटाकर दूसरी जगह लाना। तो कैसे करेंगे? इसका नाम कट है, इसका शॉर्टकट कंट्रोल एक्स है। इसका मतलब होता है सेलेक्ट किए हुए भाग को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लाना। जैसे मान लो मुझे यहाँ से ये इसको हटाना है और इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसके आगे रखना है इधर। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने का तरीका मैंने बताया, या तो टेक्स्ट के आगे से स्टार्ट करो या इसके बैक साइड पीछे से स्टार्ट करो, इस तरह से। उसके बाद मैं कर्सर को रखो। पहला स्टेप आपने देखा कि सिलेक्ट किया, दूसरा स्टेप हम देखेंगे कट करने का। कट करते वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पे कर्सर रखेंगे और फिर पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये तीसरा स्टेप था कि कर्सर यहाँ रखा और चौथे स्टेप में पेस्ट कर देंगे। तो ये था ऑप्शन कट करना और पेस्ट करना। फिर आगे ऑप्शन है कॉपी करना। कॉपी कैसे करेंगे? कॉपी में देखो कट में तो वो वहाँ से हट गया है। कॉपी करने का मतलब होगा कि एक जगह से उसको कॉपी करके दूसरी जगह भी लाना, दूसरी जगह भी लाना। इसका मतलब होगा कि जैसे आपने नौकर कंप्यूटर को सिलेक्ट किया, अब सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से कॉपी बटन को दबाया, कंट्रोल सी इसका शॉर्टकट है। इसका मतलब होता है कि एक जगह पे आप उसकी कॉपी करना और फिर उसको दूसरी जगह भी लाना। तो मैं कॉपी पे क्लिक कर लिया, सिलेक्ट किया था पहला स्टेप, दूसरे स्टेप में कॉपी किया, तीसरे स्टेप में कर्सर को चेंज करना है। कर्सर यहाँ रखा, कहीं पर भी जहाँ पर भी आपको लाना है वहाँ पे कर्सर रखा और पेस्ट बटन पे क्लिक कर लेना, वो वहाँ से कॉपी होकर दूसरी जगह पे आ जाएगा। कॉपी के अंदर ये होता है कि आप कितनी बार भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, बारी बारी से कितनी बार भी लगा सकते हैं पेस्ट करके। तो ये था ऑप्शन कट करना, कॉपी करना और पेस्ट करना। पेस्ट का मतलब ये होता है कि जो भी हमने कट किया है, कॉपी किया, उसको दोबारा लाने का काम पेस्ट करेगा। फिर अगला ऑप्शन आता है फॉर्मेट पेंटर। ये भी एक कॉपी पेस्ट का ही ऑप्शन है, लेकिन ये फॉर्मेट को कॉपी करता है। कैसे करेगा समझाता हूँ मैं। सबसे पहले मान लो कि मैंने पावरफुल शब्द को सिलेक्ट किया और इसका फॉन्ट मैंने यहाँ से चेंज कर दिया। मान लो मैंने इसका फॉन्ट हिंद फॉन्ट ले लिया, हिंद, और इसका साइज मैंने छोटा है उसकी जगह 20 कर लिया, 20 कर दिया। यहाँ से बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया और इसको कलर भी चेंज कर दिया, मैंने रेड कलर दे दिया। ठीक है, और यहाँ से मैंने चेंज केस करके कैपिटल ईच वर्ड कर लिया, इस तरह से थोड़ा बड़ा कर लिया, बस और कुछ नहीं। तो ये ऑप्शन मैंने यहाँ से ट्राई किया, मतलब फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, फॉन्ट, ये सब मैंने चेंज कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसा स्टाइल मुझे ऐसे 10-15 टेक्स्ट पर भी करना है। अब मैं एक एक को करने जाऊंगा तो मुझे याद नहीं कि कौन कौन से इसमें यूज़ किए थे, कितना साइज़ किया था, कौन सा फॉन्ट लिया था, क्या क्या ऑप्शन यूज़ किया था। अगर ये चाहते हैं कि इसका जो फॉर्मेटिंग है ऐसा फॉर्मेटिंग और जगह पर भी आ जाए, तो बस थोड़ा सा मैटर आपको सिलेक्ट करना है, थोड़ा सा सैम्पल लेना है, थोड़ा सा लेना, मतलब आप चाहो तो पूरा ले लो, पूरा सेलेक्ट कर लो, या कम 1-2 अक्षर भी ले सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर पे एक बार क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे तो केवल एक बार काम करेगा, अब दूसरी बार काम नहीं करेगा ये। अब अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो ऐसे 10-12 लगातार करना है तो सिलेक्ट करेंगे, 2 बार डबल क्लिक करेंगे इस फॉर्मेट पेंटर पे। अब 2 बार क्लिक किया, अब जिसके ऊपर भी आप इसको चलाओगे वो उसके जैसा होता जाएगा। आप जिसको भी सिलेक्ट कर रहे हो वो उसके जैसा होता जा रहा है। तो ये था फॉर्मेट पेंटर। क्या आप एक बार किसी टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग होती है वो लेकर अगर आप दूसरे टेक्स्ट पर भी चलाते हो, उसको सिलेक्ट करते हो, तो ऑटोमेटिक फॉर्मेट पेंटर की वजह से उसके ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग की हुई थी वो दूसरे ऊपर भी आ जाएगी। तो ये था ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड भी देख लेते हैं। क्लिपबोर्ड ऑप्शन क्या होता है कि हम जो भी कट करते हैं, कॉपी करते हैं, उसको लाने का काम जो भी हम कट करते हैं वो डिलीट होने के बाद में कहाँ जाता है? क्लिपबोर्ड ऑप्शन के अंदर जाता है। क्लिपबोर्ड के अंदर जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे पावरफुल शब्द को सिलेक्ट किया और यहाँ से कट कर दिया। कट होने के बाद में देखो यहाँ से तो वो गायब हो गया, लेकिन गया कहाँ? कंप्यूटर में किस हिस्से में गया? ये कंप्यूटर के क्लिपबोर्ड हिस्से के अंदर चला गया। यहाँ पे पावरफुल शब्द देख सकते हैं, ये क्लिपबोर्ड के अंदर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पे और मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं कॉपी भी करता हूँ तो भी यहाँ पे आएगा, और अगर मैं यहाँ से कट करता हूँ तो भी वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो क्लिपबोर्ड का बेसिकली मतलब होता है कि जब हम कॉपी करते हैं, कट करते हैं, तो क्लिपबोर्ड के अंदर वो सेव होता रहता है।
अब यहाँ पे हम दो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, एक का नाम है पेस्ट ऑल। पेस्ट ऑल पे क्लिक करूँगा तो जितने भी आपने यहाँ पे कॉपी किए थे या कट किए थे वो सब एक साथ यहाँ पे दिखाई देंगे, और क्लियर ऑल करेंगे तो सब हट जाएंगे। ये काम एक एक करके भी कर सकते हैं, पेस्ट और डिलीट, एक एक करके डिलीट करना है कर सकते हैं, एक साथ एक एक करके पेस्ट करना है तो कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टली क्लिक करके भी ला सकते हैं इसको, जितनी बार आप चाहोगे उतनी बार इसको क्लिक करके ला सकते हैं। हटाना है क्लियर ऑल करेंगे हट जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन था क्लिपबोर्ड का मतलब, ठीक है। चलिए हमने फ़ॉन्ट के बारे में देख लिया, क्लिपबोर्ड के बारे में देख लिया, अब आगे चलते हैं पैराग्राफ के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है जिसका नाम है बुलेट्स। अब बुलेट्स क्या होता है, चलो मैं इसको थोड़ा नीचे से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे कर्सर रखता हूँ। बुलेट जैसे आप क्लिक करोगे ये बुलेट लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा आगे लाइन के आगे, और जो भी आप यहाँ पे टाइप करते हो जैसे राम, किशन, मोहन, राधा, संगीता, कमल, तो इस तरह से ऑटोमेटिक ये बुलेट अपने आप ही लगता जाएगा। अगर आप ये बुलेट चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। ये अलग अलग टाइप से बुलेट आ रहे हैं, आप क्लिक करो तो यहाँ पे आप चेंज होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आपको लगे कि इस कैटेगरी के अंदर या इस बॉक्स के अंदर जो आप बुलेट लगाना चाहते हो वो नहीं है, तो आप यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके सिंबल, पिक्चर या फॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई सिंबल लेना है, सिंबल कोई भी हो सकता है, टेलीफोन का सिंबल हो गया, कोई एरो है, कोई बॉक्स है, कोई सर्कल है, इसमें किसी का भी सिंबल ले सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में यहाँ सीधा विंगडिंग्स नाम का फॉन्ट है, उसकी वजह से इतने सारे ये बुलेट दिखाई दे रहे हैं। आप चाहो तो इसमें चेंज भी कर सकते हैं, जैसे विंगडिंग्स की जगह मैंने वेबडिंग का यूज़ किया तो इतने सारे आपको बुलेट दिखाई देने लगेंगे। अब मैं यहाँ से मान लो कि ये हार्ट वाला सिंबल मैंने लिया, ओके किया तो यहाँ पे ये सिंबल सिलेक्ट हो गया, ओके करते ही यहाँ पे ये सिंबल चेंज हो गया। तो यहाँ पे अगर आपको कोई नया सिंबल लेना है तो डिफाइन न्यू बुलेट में जा सकते हैं और यहाँ पे आपको खूब सारे सिंबल दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे नंबरिंग देना चाहते हो 1 2 3 4 इस तरह से देना चाहते हो तो यहाँ पे आप नंबर फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको नंबर फॉर्मेट में अलग अलग जैसे कोष्टक में है, डॉट में है, रोमन संख्या में है, ABCD कैपिटल में है, स्मॉल में है, तो इस तरह से अलग अलग आप फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे ऑप्शन आता है जिसका नाम है लेवल, मल्टी लेवल लिस्ट। ये मल्टी लेवल लिस्ट क्या काम आती है, इसको ध्यान से देखना, अच्छी तरह से देखना क्या होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ नाम लिखता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा कंप्यूटर। कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर होता है उदाहरण के लिए, ठीक है। तो अभी मैं 3 नाम लिखे, आपको भी इस तरह से नाम लिख लेना है, सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ मल्टी लेवल लिस्ट। जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये 3 डॉट लग कर आ गए, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर के नीचे हार्डवेयर लिखना है और एक सॉफ्टवेयर लिखना है तो मैं कर्सर को हार्डवेयर के ऊपर रखूंगा और कीबोर्ड से टैब बटन जैसे क्लिक करूंगा ये आगे चला जाएगा। यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर के आगे कर्सर रखा और फिर मैंने टैब बटन दबाया तो आगे चला जाएगा इस तरह से। अगर मैं हार्डवेयर के आगे कर्सर रखता हूँ और एंटर बटन दबाता हूँ तो नीचे आ जाएगा कर्सर। अगर हार्डवेयर के नीचे कोई नाम लिखना है तो टैब बटन दबाएंगे तो ये आगे चला जाएगा। कर्सर जहाँ रख रहा हूँ उसको अच्छी तरह से देखिए और फिर जो बटन दबाने के लिए बोल रहा हूँ, जैसे टैब बटन दबाने के लिए बोला, टैब से वो आगे चला जाएगा। जैसे हार्डवेयर में लिखा जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, तो इस तरह से नाम लिख दिया। तो ये इस तरह से आगे ये मल्टी लेवल लिस्ट है, मतलब ये लेवल अलग है रोमन संख्या का, ये अल्फ़ाबेट का है, ये रोमन संख्या में 1 2 3 का है। इस तरह से यहाँ सॉफ्टवेयर का बनाना है मुझे, तो मैं एंटर बटन दबाऊंगा तो ये तो C आ रहा है। मान लो सॉफ्टवेयर के नीचे मुझे सॉफ्टवेयर के नाम लिखना है तो मैं टैब बटन दबाऊंगा। एंटर करने के बाद में क्या बटन दबाना है, टैब बटन दबाएंगे, आगे चला जाएगा। जैसे लिखा मैंने MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, तो ये सब सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद में ये सॉफ्टवेयर के अंदर आ गया। उसके बाद में यहाँ पे मैं जैसे ही एंटर बटन दबाऊंगा तो ये नीचे आ जाएगा इस तरह से। अगर आप चाहते हैं कि मुझे A, B और कोई और नाम भी लिखना है नीचे C में, तो एंटर कर रहा हूँ तो ये 4 संख्या आ रही है, 4 नंबर आ रहा है रोमन संख्या में। तो अब एक बार आगे मुझे C लिखना है तो एक बार टैब बटन दबाएंगे, फिर बैक स्पेस, कौन सा बटन दबाना है, बैक स्पेस जैसे दबाते हैं ये A, B, C के अंदर आ जाएगा इस तरह से। अगर आप वापस से एक नंबर पे यहाँ पे जाना चाहते हो, एक के बाद 2 लिखना चाहते हो, बैक स्पेस एक बार और दबा दो, ये आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया लैपटॉप, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूँ, जैसे एंटर करेंगे ये 2 के बाद में 3 आ रहा है, लेकिन मान लो मुझे इसके लैपटॉप के नीचे कोई कंपनी का नाम लिखना है, जैसे HP लैपटॉप लिखना है, ये HP लैपटॉप लिख दिया। HP लैपटॉप के नीचे कुछ लिखना है तो टैब बटन दबाऊंगा और आगे चला जाएगा। इसमें मान लो मैंने लिख दिया ड्यूल कोर है ना, i3
I5। तो यहाँ से मैंने कुछ लिखा। अब ये इस तरह से आप लेवल लगा सकते हो। ये लेवल कहलाता है मल्टी लेवल लिस्ट। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई समस्या है तो आप वीडियो को दोबारा से पीछे जाकर स्टेप बाय स्टेप देखो कि आगे लेने के लिए टैब बटन का यूज़ करेंगे, नीचे लाने के लिए एंटर बटन का यूज़ करेंगे, और फिर वापस से अगर आगे लेना है मतलब 3 नंबर लिखना है तब आपको एंटर करना है, टैब बटन दबाना है और फिर बैक स्पेस दबाना है, तो ऑटोमेटिक आने लग जाएगा। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराओगे तो ऑटोमेटिक ये ऑप्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे अलाइनमेंट। अलाइनमेंट लेफ्ट है, अलाइनमेंट सेंटर है, ये राइट है और ये जस्टिफाई है। ठीक है, तो 4 टाइप के हैं। अब साथ में मैंने ये भी बताया है कि हर एक ऑप्शन का नाम, उनका काम और उनका शॉर्टकट याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं पहला ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है लेफ़्ट। लेफ़्ट अलाइनमेंट क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने टाइप किया नौकार कंप्यूटर सेंटर बालोतरा, तो ये लेफ़्ट साइड से लिखना स्टार्ट हो रहा है। जो भी आप लिख रहे हो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेफ़्ट साइड से। अगर मैं सेंटर बटन पे क्लिक करता हूँ जिसका शॉर्टकट कंट्रोल ई है, देखो हर एक शॉर्टकट, हर एक नाम आपको याद रखना है। कर्सर वहाँ पे रखेंगे तो उसका नाम दिखाई देगा और साथ में उसका शॉर्टकट दिखाई देगा। मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ तो ये पेज के सेंटर में लिखा जा रहा है इस तरह से, बालोतरा, है ना। और साथ में मैं मोबाइल नंबर भी टाइप कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कुछ नंबर टाइप कर लिया एग्जाम्पल के लिए, तो ये नीचे ये आ रहा है। तो ये समझ में आया आपको सेंटर। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर अलाइन राइट। राइट पे क्लिक करूंगा, राइट साइड से लिखा जाएगा और यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे नौकार कंप्यूटर सेंटर बालोतरा लिखा, ये लिखा गया, ये राइट साइड से लिखा जा रहा है। जो भी आप लिखना चाहो इस तरह से टाइप कर सकते हैं। चलो ये ऑप्शन हो गया, ये हो गया अलाइनमेंट लेफ्ट, एक सेंटर और राइट। शॉर्टकट याद रखना, कंट्रोल एल बटन दबाएंगे लेफ्ट हो जाएगा, कंट्रोल ई बटन दबाएंगे सेंटर हो जाएगा, कंट्रोल आर बटन दबाएंगे राइट हो जाएगा। और इसका मतलब है जस्टिफाई, कंट्रोल जे करने से जस्टिफाई हो जाएगा। क्या होता है जस्टिफाई, इसका मतलब है जैसे मान लो कि मैंने यहाँ मेटल लिखा, पहले मैं वापस से लेफ्ट कर लेता हूँ एक बार, और फिर यहाँ मेटल लिखा बराबर R&D। ये मेटल लिखना मैंने शुरुआत में बताया आपको। अब इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पैराग्राफ के अंदर ऊपर से नीचे तक सिलेक्ट करोगे, एक साइड में आप देखना बराबर आपको सीध में दिखाई दे रहा है, लेकिन इस साइड में देखो आगे पीछे लाइनें हो रही है। तो ये लाइनों को बराबर दोनों साइड से बराबर करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, जस्टिफाई। कंट्रोल जे बटन दबाएंगे तो हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे पूरी दोनों साइड से लाइनें बराबर हो गई, तो इसका मतलब होता है जस्टिफाई, दोनों साइड से बराबर करना। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है लाइनों के बीच में गैप। अगर कम करना है तो लाइनों के बीच में, यहाँ पे आपको लाइनें दिख रही है, इसमें लाइनों के बीच में गैप कम होता जाएगा। यहाँ पे बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, 1.5, 2, 2.5, 3, इस तरह से यहाँ से लाइनों के बीच में स्पेसिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग दिखाई दे रही होगी, जैसे ये 3 लाइनों का पैराग्राफ है, ये लाइन इस बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है एक लाइन का, उसको कम ज़्यादा कैसे करेंगे, या हटाना है या लगाना है। देखो यहाँ पे आपको सबसे नीचे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो इसके बीच में जितना भी स्पेस था वो हट गया। आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड स्पेस कर सकते हैं, बिफोर यानी पहले और आफ्टर यानी बाद में। पैराग्राफ के बाद में स्पेस चाहिए या पैराग्राफ के पहले स्पेस चाहिए, तो इसमें दोनों में से कोई भी एक यूज़ करोगे तो आपको स्पेस दिखाई देगा। ये नीचे की साइड में है, मतलब पैराग्राफ के नीचे की साइड में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है। तो ये ऑप्शन भी जरूर पूछा जाता है कि स्पेसिंग कैसे कम ज़्यादा करेंगे, हटाएंगे, या लाइनों के बीच में स्पेस कम ज़्यादा कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन था पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग और लाइन के बीच में स्पेसिंग को कम ज़्यादा करना। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर टेक्स्ट कलर चेंज करना। जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया है उसके बीच में कलर देना हो तो यहाँ से दे सकते हैं। ये कलर इतने सारे हैं, आप यहाँ से मोर कलर में जाकर चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर बॉर्डर लगाना। मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट करके रखा है। अगर आप बॉर्डर लगाते हो बॉटम मतलब केवल नीचे बॉर्डर आएगी। अगर आप लगाते हो इसके अंदर टॉप मतलब ऊपर की साइड में केवल बॉर्डर आएगी। इसी प्रकार अगर आप लेफ्ट में लगाओगे, राइट में लगाओगे, या फिर आप इसमें चारों तरफ लगाना चाहते हो, नो करेंगे तो नहीं बॉर्डर आएगी, यानी आएगी नहीं, नो मतलब नहीं। ऑल बॉर्डर करेंगे तो चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगी, ऊपर नीचे बाएं दाएं बीच में कहीं पर भी बॉर्डर इस तरह से आ जाएगी। आउटसाइड करेंगे बाहर की तरफ आएगी, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ आएगी, इनसाइड हॉरिजॉन्टल, इनसाइड वर्टिकल, ये अंदर की तरफ आती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बॉर्डर की शेडिंग, व्यू ग्रिड लाइन्स, बीच में लाइन वगैरह देनी हो, ड्रॉ टेबल वगैरह करना हो, ये ऑप्शन हम आगे देखने वाले हैं वैसे डिटेल में। तो ये अभी के लिए बस यहाँ पे ऑप्शन ये चेक कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास में जिसका नाम है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट क्या होता है समझते हैं।
जैसे मान लो मेरे पास में यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं और इस टेक्स्ट पहले मैं छोटा कर लेता हूँ पैराग्राफ को। अब यहाँ पे देखना, चलो मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे कर्सर रखा मैंने। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये पैराग्राफ थोड़ा सा, अभी ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो, तो ये ऑप्शन का यूज करेंगे इंक्रीज इंडेंट। ये क्या करेगा, पैराग्राफ को आगे की तरफ खिसकाएगा, थोड़ा दूर खिसकाएगा इधर से खाली रखने के लिए। और अगर मान लो वापस से इसको पैराग्राफ को मुझे पीछे खिसकाना है तो इसका नाम होगा डिक्रीज इंडेंट। इंडेंट इसको कहते हैं, जो डमरू जैसा दिख रहा है ना ये वाला, मैं बड़ा करके दिखाता हूँ इसको जिससे आपको समझ में आए। ये जो डमरू जैसा दिख रहा है ना, ये इंडेंट कहलाता है। ये आगे बढ़ाना है तो इसको इंक्रीज कहते हैं, और वापस पीछे खिसकाना है तो ये डिक्रीज कहलाता है। ठीक है, तो आगे लेना हो तो ये इंक्रीज, पीछे ले जाना हो तो ये। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिसका नाम है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है कि अगर आपने कुछ लाइनें लिखी है और उनको मतलब ऊपर नीचे करना, जैसे नाम लिखा हुआ है राम किशन मोहन राधा, तो इनको अल्फ़ाबेटिक करना है। मैं कुछ और नाम लिख लेता हूँ, जैसे किसी का नाम है अमर, किसी का नाम है युवराज, किसी का नाम है बिलाल, ठीक है, किसी का नाम है विजय, किसी का नाम है सुल्तान, किसी का नाम है इमरान, इस तरह से नाम लिखा। किसी का नाम है हैदर, किसी का नाम है जैनब, किसी का नाम है उस्मान। ठीक है, ये मैंने कुछ नाम लिखे। बीच में पहले क्लिक कर लेता हूँ मैं, एक सेकंड, ये डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे। ये पेज को कम करना है या बीच में स्पेसिंग को हटाने का काम करता है अगर डबल क्लिक करेंगे तो। फिर इसमें सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ A to Z। ये क्या करेगा, अल्फ़ाबेटिक कर देगा। अल्फ़ाबेटिक मतलब होता है जैसे स्कूल के अंदर, स्कूल में जो नाम होते हैं ना A से B की तरह A B C D इस तरह से नाम होता है, इसको असेंडिंग कहते हैं आरोही क्रम, और डिसेंडिंग मतलब अवरोही क्रम। अभी मैंने सेलेक्ट किया वो पैराग्राफ है, टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, असेंडिंग सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे ये A पहले, A वाले नाम पहले आएंगे, B फिर H, इस तरह से नाम आएंगे। ठीक है, जैसे इसमें हैदर पहले आ रहा है, या अमर, बिलाल, हैदर इस तरह से आ रहा है, सबसे लास्ट में युवराज आ रहा है। यहाँ से A to Z पे क्लिक करूँगा, डिसेंडिंग करूँगा तो ये ऊपर की तरफ उल्टा हो जाएगा, मतलब पहले Y यानी उल्टा Z से स्टार्ट होगा और A तक जाएगा। ठीक है, तो ये था असेंडिंग डिसेंडिंग ऑप्शन। अब सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन जिसमें स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होते हैं, और ये ऑप्शन है शो एंड हाइड का। ये क्या करता है, नाम से पता चल रहा है शो करेगा हाइड करेगा। अब क्या शो करेगा क्या हाइड करेगा, ये केवल एक सिंबल नहीं है। इसको शो एंड हाइड कैसे करेगा ये मैं बताता हूँ आपको। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिया, जैसे ये द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग है, इस लाइन को मुझे गायब करना है। अभी इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, केवल ये एक सिंबल आपको दिखाई देगा, डॉट दिखाई देगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अब पहले मैं इसको गायब करता हूँ, हटाता हूँ या गायब करता हूँ, है ना। गायब कैसे करता हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पे गायब करने के लिए फॉन्ट ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे Ctrl+D शॉर्टकट है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा हिडन। ठीक है, मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। हिडन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस हिडन पे क्लिक करना है, यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है हिडन पे, और जैसे क्लिक करके ओके करोगे ये गायब हो जाएगा। जो बड़ी वाली लाइन थी द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प ओवर द लेजी डॉग, उस पर वो गायब हो गया। अब शो एंड हाइड ऑप्शन क्या करता है, जो भी आपने गायब किया है उसको दिखाने का और वापस गायब करने का काम करता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा ऑप्शन है। दोबारा देख लो, सबसे पहले मान लो कि मैंने इस टेक्स्ट को बोल्ड वगैरह कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। मान लो ये मैंने बड़ा कर लिया, कलर चेंज कर दिया, और इसको पहले मैं हटा लेता हूँ। ये वाली जो लाइन है इसको मुझे गायब करना है। गायब करने का सिंपल तरीका है, पहले सेलेक्ट करो जिसको भी गायब करना है, फॉन्ट ऑप्शन पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको मिलेगा हिडन ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है, ओके करना है, गायब हो जाएगी। लाना है, इस पर क्लिक करो, दोबारा से आ जाएगी। और वापस से इसको अनहाइड करना है, सिलेक्शन कर लेना, पहले ये ऑप्शन ऑन होना चाहिए, फिर फॉन्ट में जाना, फिर यहाँ पे आपको हिडन ऑप्शन को क्लिक करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो ये बंद है और मान लो इस लाइनों को मुझे लाना है, तब आप चाहते हो, जैसे इसको ऑन किया नहीं आपने और फॉन्ट में गए और फिर हिडन ऑप्शन को क्लिक करके कर रहे हो, तो ये ऑप्शन कभी कभी नहीं आता। मतलब ये कर्सर यहाँ ऊपर होता है, एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। कर्सर यहाँ रखा हुआ है एग्जाम्पल के लिए। अब मैं जाता हूँ फॉन्ट में और यहाँ पे हिडन पे क्लिक किया, ओके किया, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना, छुप जाएगा, वो टैक्स होगा तो वो छिप जाएगा। लेकिन मुझे तो ये लाना था, अनहाइड करना था, तो अनहाइड करने के लिए पहले इस पर क्लिक करो, सेलेक्ट करो, जो भी छिपा हुआ है उसको सेलेक्ट करो, फॉन्ट ऑप्शन में जाओ और यहाँ पे हिडन ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर लो, तो ये अनहाइड हो जाएगा। अब आप इसको शो एंड हाइड पे क्लिक करोगे तो ये गायब नहीं होगा। तो ये ऑप्शन था पैराग्राफ। आगे है स्टाइल। स्टाइल ऑप्शन हम MS वर्ड में कैसे यूज में लेंगे वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले स्टाइल का मतलब ये होता है कि जो भी ऑप्शन आप यूज़ करते हो, जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास में यहाँ पे ये टेक्स्ट है, अगर मान लो आपको बोला गया कि इसको रेड कलर में फॉन्ट कलर रेड कर दो, इसको बोल्ड कर दो, बड़ा कर दो, या फिर अंडरलाइन दे दो, इसका फॉन्ट चेंज कर दो,
है ना, ये मैंने हिंद फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया या सेंचुरी या कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया। और साथ में इसको आप जो अपर केस, कैपिटल, ईच वर्ड यानी कोई भी इसमें से यूज़ कर लिया उदाहरण के लिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें बैक साइड में पीछे कलर वगैरह भी यूज़ करना है तो कलर वगैरह यूज़ कर लिया। बॉर्डर देना है बॉर्डर दे सकते हैं, लेकिन ये काम बार बार ना करना पड़े इसके लिए आप स्टाइल बनाकर भी रख सकते हो या पहले से बनी हुई स्टाइल का यूज भी कर सकते हो। जैसे मान लो राजा नाम से है या तगारी नाम से है, यहाँ पे नो स्पेस मतलब कोई स्पेस वगैरह नहीं आएगा, हेडिंग वाली स्टाइल है, खूब सारी अलग अलग स्टाइलें यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन अभी मैंने एक स्टाइल बनाई जिसमें अलग अलग फ़ॉन्ट लिए, अलग ऑप्शन यूज़ किए, अंडरलाइन, इटालिक, बोल्ड वगैरह किया, साथ में अलग अलग ऑप्शन यूज़ किया, सेंटर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, बुलेट भी दे सकते हैं, खूब सारा ऑप्शन किया। तो एक तो बनी बनाई स्टाइल है, ये सब स्टाइल ऐसे ही है कि जैसे इसके अंदर कुछ फ़ॉन्ट है, अलग कलर है, अलग स्टाइल है, बोल्ड, इटालिक, फ़ॉन्ट स्टाइल अलग अलग है, तो ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपने खुद की स्टाइल बनानी है तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप अपने स्टाइल के अनुसार ऑप्शन को यूज कर लो कि कौन कौन से ऑप्शन है, यहाँ से लगाकर पैराग्राफ जो फॉन्ट है और पैराग्राफ है इसके बीच में जितने भी ऑप्शन है उन सभी का यूज करके मान लो मैंने ये पैराग्राफ सेट किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्टाइल के रूप में सेट हो जाए, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पहला ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है क्रिएट स्टाइल। क्रिएट स्टाइल पे जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टाइल का नाम पूछेगा, तो मैं यहाँ नाम लिख लेता हूँ जैसे हैदर। हैदर नाम लिखा और इसको एक बार ओके कर लिया, तो हैदर नाम की स्टाइल आपको यहाँ पे सबसे ऊपर दिखाई देगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ हैदर नाम की स्टाइल दिखाई तो दे रही है, लेकिन जैसे आप न्यू फाइल लोगे, जैसे उदाहरण के लिए मैं कंट्रोल एन बटन दबा रहा हूँ, या देखो मैंने अभी क्विक एक्सेस टूलबार से न्यू डॉक्यूमेंट का एक अलग से ऑप्शन यूज़ किया था, या फाइल में जाकर आप न्यू ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो या नई फाइल ले सकते हैं। नई फाइल लेने पर आपको हैदर नाम की स्टाइल ऊपर दिखाई नहीं देती है, ठीक है। स्टाइल तो आपने बना ली लेकिन वो केवल उसी डॉक्यूमेंट में दिखाई देगी जिस डॉक्यूमेंट में आपने उसको बनाया है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि भाई ये जो स्टाइल आपने बनाई है वो हर एक नए डॉक्यूमेंट में दिखाई दे, तो आप इस हैदर नाम की स्टाइल के ऊपर राइट क्लिक करो, मॉडिफाई ऑप्शन पे क्लिक करो, और मॉडिफाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है साफ साफ, ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट, मैं थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट या न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट। मतलब जो भी नए डॉक्यूमेंट अगर ओपन करोगे तो इस टेम्पलेट, इस डिज़ाइन, इस स्टाइल में आपका डॉक्यूमेंट ओपन होगा, नई डॉक्यूमेंट में भी। तो ये मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, बस ओके कर रहा हूँ। बाकी ऑप्शन सेम ही है, जो आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन यहाँ से कर रहे थे वो यहाँ से भी कर सकते हैं। नाम दिया हुआ है, नाम चेंज करना है नाम चेंज कर सकते हैं, ओके करेंगे, ये स्टाइल मॉडिफाई हो गई है। अब जब भी आप कोई नया डॉक्यूमेंट लोगे तो मैं नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे कंट्रोल एन बटन दबाकर भी क्लिक कर सकता हूँ, इस पर क्लिक करूंगा ये नया डॉक्यूमेंट आ गया। हैदर नाम की स्टाइल आपको यहाँ पर भी दिखाई देने लगेगी, ठीक है। अब स्टाइल का यूज कैसे करते हैं मैं दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने मान लो कि मैटर लिया, अब ये सिंपल से मैटर के अंदर आपको बोला गया कि इसके अंदर ये इतने सारे ऑप्शन यूज करो, बोल्ड करो, इटैलिक करो, कलर चेंज करो। तो आप क्या करोगे, सिंपल सेलेक्ट करोगे, अगर आप चाहो तो ऑल कंट्रोल ए करके भी सिलेक्ट ऑल कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे स्टाइल पे क्लिक करोगे हैदर वाले स्टाइल पे, तो ये सब ऑप्शन जितने भी है वो एक साथ इस स्टाइल में होने के कारण लग जाएंगे अपने आप ही, ठीक है। तो ये था ऑप्शन स्टाइल कैसे लगाते हैं। स्टाइल के कुछ और ऑप्शन भी दिखा देता हूँ मैं। क्लियर फॉर्मेटिंग, ये तो है क्रिएट करना, और क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि इसके ऊपर जितना भी फॉर्मेटिंग किया हुआ है सब हटाना है, तो इस ऑप्शन की मदद से हटा सकते हैं। अप्लाई करना है तो एक तो यहाँ पे कुछ प्रीव्यू दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, या अप्लाई स्टाइल पे क्लिक करके, यहाँ पे अभी नॉर्मल स्टाइल दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके जैसे हैदर नाम से मुझे स्टाइल लगानी है तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है हैदर, अप्लाई करेंगे, रीअप्लाई करेंगे, या मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ओके करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो इस तरह से ये अप्लाई लग जाएगा। और क्या स्टाइल है, अगर आपको इसको वापस नॉर्मल करना है तो नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप इनके बीच में जो स्पेसिंग दिखाई दे रही है वो हटानी है तो नो स्पेसिंग वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, नो स्पेसिंग वाले ऑप्शन के अंदर, मैं थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। नो स्पेसिंग वाले ऑप्शन के अंदर आप इसमें जितना भी लाइनों के बीच में गैप हो या पैराग्राफ के बीच में गैप हो या जो फॉन्ट साइज बड़ी है छोटी है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी, मतलब उसमें साइज वगैरह ऑटोमेटिक एडजस्ट होगी, बीच में जो भी गैप है वो सब हट जाएगा नो स्पेसिंग के अंदर। इसके अलावा वापस मैं इसको नॉर्मल करता हूँ। अगर आप इसमें हेडिंग लगाना चाहते हो, कर्सर को सबसे आगे रखा, एंटर बटन दबाया तो पहला लाइन जो खाली हो गई। अगर मान लो मैंने यहाँ पे हेडिंग लगाई कंप्यूटर, यहाँ पे हेडिंग एक और एंटर करके नीचे लगा दी हार्डवेयर, ठीक है, और एक हेडिंग लगा दी हार्डवेयर के नीचे मैंने एक और माउस लिख दिया उदाहरण के लिए।
अब जो हेडिंग बनानी है तो ये हेडिंग कहलाएगी, यहाँ तो हेडिंग तो दिख रही है, लेकिन ये हेडिंग कब कहलाएगी, जब आप इसको सेलेक्ट करोगे और हेडिंग 1 दोगे तो हेडिंग 1 ये मेन हेडिंग होगी, इस पर क्लिक करोगे, हेडिंग 2 पे क्लिक करोगे तो हेडिंग 2 हो जाएगी, हेडिंग 3 पे क्लिक करोगे तो हेडिंग 3 बन जाएगी। ये आप इनको मिनिमाइज भी कर सकते हो, जैसे माउस पे क्लिक किया, ये माउस का मैटर लिखा हुआ है, अगर मैंने इस पर बंद किया ये बंद हो जाएगा इस तरह से, ये बंद हो गया। हार्डवेयर पे क्लिक करूंगा तो हार्डवेयर बंद हो जाएगा, कंप्यूटर बंद किया तो इस तरह से, यानी कंप्यूटर के अंदर सभी हेडिंग है। अगर मैं प्ले पे क्लिक करूंगा तो ये इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, दिख जाएगा। तो हेडिंग लिखने के बाद में आपको इसको हेडिंग देना भी पड़ेगा, मतलब इसको आप सेट करना पड़ेगा कि हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3, 4 टाइटल है, ये सब बताना पड़ेगा। इस तरह से बताओगे तो ये फिर सेट होगा, ठीक है। तो ये था स्टाइल ऑप्शन, नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से वीडियो को पीछे ले जाकर बताओ। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट ऑप्शन। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कुछ मैटर ये लिखा हुआ इनको सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर लेता हूँ। बराबर करके मैटर लिया मैंने, सेलेक्ट किया, 50 पैराग्राफ चाहिए, हर एक पैराग्राफ में 5 लाइनें होनी चाहिए, एंटर बटन दबा दो, ये मैटर आ जाएगा। अब मैटर लेने के बाद में सबसे पहले मैं ऑप्शन यूज़ करता हूँ फाइंड का। फाइंड का मतलब क्या होता है, खोजना, देखना, ढूंढना, ठीक है। तो फाइंड ऑप्शन है, मैं यहाँ पे इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। फाइंड का मतलब होता है खोजना, रिप्लेस का मतलब होता है बदलना, और सेलेक्ट का मतलब होता है कुछ चीज़ें टेक्स्ट वगैरह सेलेक्ट करना। अब मैं फाइंड ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ, जैसे फाइंड कैसे काम करेगा। फाइंड पे क्लिक करूँगा, शॉर्टकट होता है Ctrl+F। अब फाइंड यहाँ पे इस फाइल के अंदर मुझे कोई भी शब्द ढूंढना, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मुझे शब्द देखना है वीडियो, तो यहाँ पे आपको वीडियो 68 रिजल्ट दिखाई देंगे, किस किस पैराग्राफ में आए हुए हैं उस पैराग्राफ को दिखाएगा। इसमें आप क्लिक करके एक एक को देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए, जैसे मतलब आप ऊपर देखोगे तो ऊपर की तरफ दिखाई देगा कहाँ कहाँ पे है, नीचे क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ। ये ऑप्शन मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ, जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे आप देख सकते हो। अगर नीचे देखना है तो इस पर क्लिक कर लो, ऊपर देखना है तो ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको वापस से मिनिमाइज करके छोटा कर देता हूँ। तो ये था सिंपल सा ऑप्शन फाइंड। फाइंड मतलब होता है खोजना, नेविगेशन यहाँ पे दिखाई दे देगा, वापस बंद करना हो तो बंद कर सकते हैं इस तरह से। अब नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब शॉर्टकट होता है Ctrl+H, 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 अच्छी तरह से याद करना। रिप्लेस का शॉर्टकट हमेशा एग्जाम वगैरह में आता है। रिप्लेस का शॉर्टकट ऐसा नहीं कि R बता दो, R तो शॉर्टकट किसका है, अलाइनमेंट का, Ctrl+R, लेकिन रिप्लेस का होता है बदलना, Ctrl+R इसका शॉर्टकट है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखो फाइंड मैंने बताया, रिप्लेस ऑप्शन है। अब जो भी फॉन्ट आपको बदलना है पहले उसको सेलेक्ट करो। मान लो मुझे यहाँ पे इस फाइल के अंदर जहाँ पर भी वीडियो शब्द लिखा हुआ है उसकी जगह मुझे नौकार कंप्यूटर लिखना है, ठीक है। तो जहाँ पर भी वीडियो शब्द दिखाई देगा उसकी जगह नौकार कंप्यूटर देखना है। अगर आप एक साथ बदलना चाहते हो तो रिप्लेस ऑल बटन दबा दो, ये एक साथ जहाँ पर भी उसको वीडियो सब दिखाई देगा उसको बदल देगा नौकार कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। ये जगह जगह पे जहाँ पर भी वीडियो था उसकी जगह नौकार आ जाएगा। देखो फाइंड में जाकर अगर मैं वीडियो सब देखूंगा कि मेरा वीडियो शब्द है कि नहीं है, तो यहाँ पे 0 बताएगा, नो मैच बताएगा, कुछ नहीं है। लेकिन नौकार कंप्यूटर सर्च करूँगा तो पहले नहीं लिखा हुआ था, लेकिन अभी आप नौकार शब्द करोगे तो यहाँ पर खूब सारा दिखाई देने लगेगा। तो ये था रिप्लेस ऑप्शन। लेकिन अगर आप रिप्लेस में ऐसा करना चाहते हो, मुझे सब जगह पे नौकार नहीं करना था, उसकी जगह मतलब कुछ ही जगह पे करना था। उदाहरण के लिए मान लो कुछ कुछ जगह पे वहाँ जहाँ पर भी नौकार लिखा हुआ है उसकी जगह मुझे करना है आज़ाद कंप्यूटर, ठीक है। आज़ाद लिखना है, ठीक है, नौकार की जगह आज़ाद लिखना है। तो सबसे पहले ये जैसे आप पहले रिप्लेस करेगा, सेलेक्ट करेगा पहले, फिर उसको आज़ाद में चेंज कर देगा, ठीक है। दोबारा देखो, जैसे मान लो ये सेलेक्ट किया इसने, रिप्लेस करेंगे, बदल जाएगा, इधर चेंज हो गया। अगर आप इसको छोड़ना चाहते हो कि इधर नौकार लिखा हुआ है इसको नहीं करना है तो आप छोड़ भी सकते हो। जो फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो छोड़ देगा, वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने रिप्लेस बटन दबाया तो रिप्लेस में देखो आज़ाद कंप्यूटर हो जाएगा। ये इस तरह से एक एक करके करना हो तो ये कर सकते हैं, एक साथ करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे एक ऑप्शन गो टू भी होता है, गो टू भी बता देता हूँ। यहाँ पे पेज नंबर है कि आप किसी भी पेज नंबर पे जाना है। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं 1 से 8 पेज है, टोटल मिलाकर यहाँ पे 1 से 8 पेज आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मान लो मुझे सीधा 8वें नंबर पेज पे जाना है तो मैं 8 नंबर लिखूँगा। यहाँ पे गो टू का मतलब बता रहा हूँ। गो टू मतलब होता है किसी पेज नंबर पे जाना, सेक्शन पे जाना, लाइन नंबर पे जाना, बुक मार्क पे जाना, कमेंट, बुक फुटनोट, जहाँ पर भी ऑप्शन है इसमें जा सकते हैं। तो मैं पेज नंबर पे जा रहा हूँ, गो टू पे क्लिक करूँगा, सीधा लास्ट पेज वाले पे लेकर चला जाएगा जहाँ पर भी आपका 8वां पेज है। ये लास्ट वाला पेज ओपन होकर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये गो टू ओपन करेंगे, गो टू। नेक्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट वाला ऑप्शन। अब सेलेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं।
सेलेक्ट ऑल, पहला ऑप्शन इसमें सेलेक्ट में आ रहा है सेलेक्ट ऑल। पूरी फाइल को एक साथ सेलेक्ट करना हो तो यहाँ से सेलेक्ट ऑल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये कंट्रोल ए इसका शॉर्टकट होता है, कंट्रोल ए, और सेलेक्ट ऑल मतलब पूरी फाइल को सिलेक्ट करना। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अपने पास ऑब्जेक्ट तो है नहीं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे आप कोई क्लिप आर्ट से कोई शेप वगैरह बनाते हो, जैसे उदाहरण के लिए मान लो मुझे सर्कल बनाना है, या फिर यहाँ से कुछ बॉक्स बनाना है, या फिर एरो बटन दबाना है। ये कहाँ से लाया मैंने, इंसर्ट ऑप्शन में जाना है, शेप ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो भी शेप आपको पसंद आए उस पर क्लिक किया और यहाँ पे इसको बना दिया। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप इसको डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन यहाँ पे आप क्लिक करके और बना सकते हैं। ये सब ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट लेना मैंने बताया आपको, इंसर्ट में गए, शेप ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका सिंपल है, बस एक बार क्लिक करो, क्लिक करने के बाद में खींचो इसको माउस से, ऑटोमेटिक बनकर आ जाएगा। अब मैं होम पे बटन दबा रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, जैसे अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो पीछे वाला टेक्स्ट सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो केवल ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, इस पर काम करना है, तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लो। तो इसमें क्या होगा कि जो भी आप सिलेक्शन में के अंदर लाओगे वो सिलेक्ट होगा जो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, ये पीछे वाला मैटर सेलेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में केवल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, ये ऑप्शन है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन जो सवाल पूछा जाता है इसके बारे में पूछा जाता है। सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट यानी सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करो विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, जो सेम फॉर्मेटिंग जो एक जैसे दिख रहे हैं उनको फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करो सभी को। तो ये कैसे करेंगे देखो, अब इस ऑप्शन को मैं समझाने जा रहा हूँ, तो अच्छी तरह से देखो क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पे इससे पहले एक और ऑप्शन मैं बता देता हूँ जिसका नाम है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन पे क्लिक करके अगर आप इनको सबको हाइड करना चाहते हो तो हाइड कर सकते हैं, दो बार लाना है तो ला सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको हाइड करके रख लेता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ। ये ऑप्शन कहाँ से लाया, यहाँ से सिलेक्शन पेन की मदद से। चलो अब मैं ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन बता रहा हूँ जिसका नाम है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, जो हर एक टेस्ट में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। वो देख लो कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए मान लो मैंने नौकार कंप्यूटर को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड किया, इसका कलर चेंज कर दिया। अगर आपको इसमें बोला गया कि इसका पिंक कलर में बदलो, पिंक कलर गुलाबी कलर में बदलना है, तो मोर कलर में जाना है। यहाँ पे गुलाबी कलर आपको दिखाई देगा, इस पर बस क्लिक करो, ये कलर चेंज हो गया। इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ फॉन्ट साइज। ठीक है, अब इस ऑप्शन को समझाने जा रहा हूँ मैं, अच्छी तरह से समझ लेना। सबसे पहले आप इस ऑप्शन को समझने के पहले आपके पास में कुछ इस तरह से मेटल बनाया हुआ होना चाहिए। तो मैंने इसमें बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, अंडरलाइन किया है, कलर चेंज किया है। अगर आपको बोला जाए कि ग्रीन कलर की अंडरलाइन है, इसकी जगह इसकी अंडरलाइन का कलर चेंज करो, ब्लैक करो, तो उसके लिए क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे। सबसे पहले नीचे अंडरलाइन में जाएंगे और ऑटोमेटिक पे या ब्लैक पे क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन लग जाएगी। एक बार क्लिक करेंगे, पहले इस पर क्लिक करो, अंडरलाइन में जाओ और कलर चेंज कर दिया मान लो, तो ये ब्लैक कलर की अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा टेक्स्ट या फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं। चलो ये इस तरह का फॉन्ट ले लिया मैंने। ऐसा फॉन्ट मुझे 4-5 जगहों पे करना है। कैसे करेंगे, फॉर्मेट मैंने अभी पीछे बताया, फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करेंगे। अब जिसके ऊपर ये चलाएंगे वो उसके जैसा हो जाएगा। अभी तक अपना ऑप्शन आया नहीं है, अभी पहले मैं कुछ ऑप्शन मतलब इस ऑप्शन को समझाने के लिए कुछ मैटर तैयार कर लेता हूँ कि ये काम कैसे करता है। अब मेरे पास में यहाँ पे खूब सारे मैटर इस तरह का दिखाई दे रहा है, जो मेरा नौकर कंप्यूटर का मैटर लिखा हुआ था। तो ऐसे मैंने 4-5 जगहों पे 10-15 जगहों पे कर लिया। ठीक है, अलग अलग टेक्स्टों पे कर लिया। अब देखना यहाँ पे अलग अलग टेक्स्टों पे ये सब रेड कलर में फॉन्ट स्टाइल वगैरह में सेट किया हुआ है। अगर आपको कोई पूछे, सवाल पूछे कि भाई इसके अंदर जितना भी नौकार कंप्यूटर में जैसा टेक्स्ट लिखा हुआ है, जहाँ पर भी रेड कलर के अंदर टेक्स्ट लिखे हुए हैं, इन सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ब्लू कलर में, ग्रीन कलर में, ब्लैक कलर में बदलो, या इनकी साइज को बड़ा कर लो, इनको फ़ॉन्ट चेंज कर दो, इनको डिलीट कर दो, इनको मतलब कट कर दो, कॉपी कर दो, कुछ भी अगर आपको बोला जाए तो वो एक साथ कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले उसको सिलेक्ट करो, जिसका जैसा मैटर है उसको सिलेक्ट कर लो। जैसे मान लो नौकार कंप्यूटर वाले मैटर जहाँ पर भी है सिलेक्ट करना है एक साथ। अब सेलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा मैटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक अक्सर कर सकते हैं, पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर सेलेक्ट में जाएंगे, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करूंगा मैं। अब देखो आप यहाँ पे सभी टेक्स्ट जो भी इस जैसी फॉर्मेटिंग थी वो एक साथ सेलेक्ट हो गए हैं। और सेलेक्ट होने के बाद में आप इसमें चाहो तो कोई भी कलर दे सकते हैं, जो भी ऑप्शन यूज़ करना चाहो, जो भी कलर चेंज करना चाहो, जो भी साइज, जो भी फॉन्ट चेंज करना चाहो,
ईजिली तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने ये फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया, साइज़ छोटी बड़ी करनी है तो बड़ी छोटी कर सकते हैं इस तरह से। तो ये ऑप्शन था सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। सभी टेक्स्ट को एक साथ बदलना हो जो एक जैसी फॉर्मेटिंग वाले हैं तो उसके लिए ये, अगर सभी को एक साथ बदलना है तो ये सिलेक्ट ऑल तो कर ही सकता है। तो ये आज की क्लास के अंदर मैंने आपको होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग के बारे में पूरा अच्छी तरह से समझाया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल नवकार कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे हमारा इंसर्ट वीडियो आएगा, उसको भी ज़रूर देखिए और लगातार इस वीडियो के नीचे और डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस हर एक टैब के बारे में वीडियो दिया हुआ है हमारे चैनल पे। अगर आप पुराना वीडियो देखना चाहो तो भी हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।